CS625 प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस के मिड टर्म के एग्ज़ाम के लिए ये शॉर्ट लेक्चर है। आपको मेन उसकी चीज़ें बता देते हैं जो आपके एग्ज़ाम में आपके लिए MCQ'स में और शॉर्ट क्वेश्चंस में बहुत हेल्पफुल होंगी। तो शुरू करते हैं। ट्रेड्स ऑफ प्रोफेशन 4 इसकी टाइप्स हैं। स्पेशल स्किल, मोटिवेशन, स्टैंडर्ड्स ऑफ एक्सीलेंस, गिविंग बैक टू सोसाइटी। A professional behaves ethically. Ethically means more than law and ethics means more than law and morals. अच्छा, इसमें तीन आ जाते हैं टाइप। ब्रेकिंग द लॉ मीन्स गोइंग फॉर फाइन और गोइंग फॉर ए जेल टाइम। ब्रेकिंग मॉरल, रेपुटेशन यानी रूइन योर रेपुटेशन के तमीज़ को कहते हैं ब्रेकिंग। एथिक्स, रूइन योर कॉन्साइंस, करेक्टनेस, राइटनेस, कॉन्साइंस होती करेक्टनेस, राइटनेस। अच्छा, ट्रेड्स ऑफ प्रोफेशन में ये ट्रेड्स हैं। नंबर 1 ट्रेड है प्रोफेशन सीरियसनेस। नंबर 2 है वांटिंग टू डू बेटर। नंबर 3 है डीलिंग विद अनएक्सपेक्टेड। नंबर 4 कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल में 3 हैं क्लियर, कंसाइज, कॉन्फिडेंट। कंसाइज टू द पॉइंट, बात को कंसाइज कहते हैं। नंबर 5 है एंथुजियाज्म। नंबर 6 है हेल्पफुलनेस। नंबर 7 है टेकिंग द इनिशिएटिव। नंबर 8 है कूल अंडर प्रेशर। नंबर 9 है रिमेन्स फोकस्ड। नंबर 10 है डोंट फॉलो लीड। अप्लाइंग प्रोफेशनलिज्म इन रियल लाइफ सिनेरियो 1 है, सिनेरियो 2 है, सिनेरियो 3 है। इसको रहने दें आप। अच्छा, नेक्स्ट पे चलते हैं। कोड ऑफ एथिक्स में लॉ आ जाता है। लॉ जो होता है प्रोहिबिट सर्टन बिहेवियर इन सोसाइटी। मॉरल वैल्यू जो होती हैं फिक्स मॉरल एटीट्यूड फॉर पर्टिकुलर ग्रुप के लिए होता है। एथिक्स जो होता है सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर होते हैं। कोड ऑफ एथिक्स में 9 डिफरेंट केसेस हैं। इसकी टाइप्स हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, प्राइवेसी है, कॉन्फिडेंशियलिटी है, प्रोफेशनल क्वालिटी है, फेयरनेस, डिस्क्रिमिनेशन है, लाइबिलिटी है, सॉफ्टवेयर रिस्क है, कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट है, अनऑथराइज्ड एक्सेस टू कंप्यूटर सिस्टम ये भी है। अच्छा, आई कोड ऑफ एथिक्स में एक तो इसमें आ जाता है एक्शन में पब्लिक है, क्लाइंट और एम्प्लॉयर आ जाते हैं। प्रोडक्ट्स में प्रोडक्ट है और हायरकी में जजमेंट है, मैनेजमेंट है। फिर पीयर्स हैं, पीयर्स में प्रोफेशन है, कोलीग्स हैं। सेल्फ है, सेल्फ में सेल्फ है। प्रिंसिपल्स ऑफ आई कोड ऑफ एथिक्स में ये 7 के हैं। एक्ट इन पब्लिक इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑफ क्लाइंट एंड एम्प्लॉयर, क्वालिटी प्रोडक्ट्स, produce quality, maintain independent judgment, manage ethically, protect integrity of profession, support colleagues, pursue lifelong learning। फिर ये ऊपर थे आई कोड ऑफ एथिक्स, ये हैं ACM कोड ऑफ एथिक्स। ये ACM क्या चीज़ हैं? ACM कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी, ह्यूमन बींग्स, अवॉइड हार्म टू अदर, ऑनेस्ट, बी ऑनेस्ट एंड ट्रस्टवर्दी, बी फेयर, टेक एक्शन, नो डिस्क्रिमिनेट, ऑनर प्रॉपर्टी राइट, कॉपीराइट, पेटेंट, poor credit, give proper credit to intellectual property, respect the privacy, honor confidentiality। फिर टाइप्स ऑफ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, सोल ट्रेडर आ जाती है जिसमें सिंगल पर्सन होता है, लोकल शॉप प्लम्बर है। पार्टनरशिप में इसमें 2 या 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, डॉक्टर, लॉयर, अकाउंटेंट्स। लिमिटेड कंपनी या प्राइवेट, लिमिटेड कंपनी में 2 टाइप है, प्राइवेट है, पब्लिक है। सोल ट्रेडर में सिंगल ओनर, पार्टनरशिप में 2 और मोर, और कंपनीज में पब्लिक में जो होती है वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है। प्राइवेट जो होती है उसमें प्राइवेट में इसकी 3 टाइप्स हैं, लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी। लिमिटेड बाय शेयर में कमर्शियल कंपनी, लिमिटेड बाय गारंटी में चैरिटीज़, प्रोफेशनल बॉडीज़, अनलिमिटेड में वो काफ़ी सारी इसकी टाइप्स आ जाती हैं। फिर कंपनी कॉन्स्टिट्यूशन में 3 चीज़ें हैं। शेयर कैपिटल है, कंपनी कॉन्स्टिट्यूशन है, डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। फिर शेयर कैपिटल है, इसकी में कुछ चीज़ें ये मेंशन आप देख लें। कंपनी कॉन्स्टिट्यूशन में मेमोरेंडम एसोसिएशन है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, शेयर होल्डर एग्रीमेंट है। फिर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कंपनी नेम है, कंट्री ऑफ रजिस्ट्रेशन है, ऑब्जेक्ट्स ऑफ कंपनी है, लाइबिलिटी ऑफ क्लास, अनऑथराइज्ड शेयर वैल्यू है।
फिर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में रूल्स, शेयर कैपिटल, ट्रांसफ़र ऑफ शेयर, मीटिंग ऑफ मेंबर्स, रूल्स गवर्निंग डायरेक्टर, परमानेंट पावर डायरेक्टर, डिविडेंड रिजर्व, शेयर होल्डर एग्रीमेंट, प्रोटेक्ट इंटरेस्ट, मैनेज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एग्रीमेंट बिटवीन शेयर होल्डर, director responsible, director elected by shareholders, company secretary could be a director. फंक्शनल यूनिट्स अगर ऑर्गेनाइजेशन में 5 फंक्शनल यूनिट्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, क्वालिटी मैनेजमेंट, सेल्स मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। फिर जो कंपनीज होती हैं उनमें मुख्तलिफ उनकी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, जियोग्राफिकल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो 1 और मोर देन 1 कंट्री में होती हैं। सेंट्रलाइजेशन होती है, सेंट्रलाइजेशन ये होती है कि डिसीजन टेकन एट द सेंटर, यानी कि एक सेंटर होता है उसका कंपनी का, वहाँ पे डिसीजन होते हैं। डिसेंट्रलाइज ये होती है कि मैनी डिटेल्स एज पॉसिबल सेटल्ड है लोकल लेवल, जैसे अमेज़ॉन इसकी एक एग्जांपल है। मैनेजमेंट में ये कौन कौन से मैनेजर होते हैं, जनरल मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर है, कारपोरेट मैनेजर है, ये मैनेजर्स की टाइप्स होती हैं। फिर इसके बाद ऑपरेशन डायरेक्टर होता है, एक तो मैनेजमेंट में मैनेजिंग डायरेक्टर, फिर ऑपरेशन डायरेक्टर, वो क्या करता है, रेवेन्यू अर्निंग ऑपरेशन फॉर ऑल दी रेवेन्यू अर्निंग ऑपरेशन करता है ऑपरेशन डायरेक्टर जो होता है। टेक्निकल डायरेक्टर क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल क्वालिटी मैनेजमेंट, रिसर्च, मार्केटिंग, टेक्निकल ट्रेनिंग। ये टेक्निकल डायरेक्टर रेवेन्यू अर्निंग ऑपरेशन नहीं करता। साइनाइड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर टाइप में है, फंक्शनल डिवीजन है, जियोग्राफिकल एलिमेंट, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन है। 3 टाइप्स ऑफ साइनाइड हैं, फंक्शनल, जियोग्राफिकल, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। प्रोड्यूसिंग द बजट में आ जाता है, जिसमें 2 टाइप्स हैं, टेक्निकल और रेवेन्यू अर्निंग और नॉन रेवेन्यू अर्निंग। अच्छा, फिर आगे टू मॉनिटर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कंपनी फोकस ऑन कॉस्ट, रेवेन्यू, प्रोजेक्ट कॉस्टिंग, सेल्स कॉस्ट एंड रेवेन्यूज़ में ये चीज़ें आ जाती हैं, एनुअल बजट, स्टाफ हायरिंग, लार्ज प्रोडक्ट कॉस्ट, डिवीजन बजट, फिक्स प्राइस। प्रोजेक्ट कॉस्टिंग में ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं, ग्रॉस मार्जिन है, कॉस्ट रेवेन्यू है, ओवरऑल परफॉर्मेंस है। सेल्स में ये डिफरेंट उसकी सेल्स का पढ़ लें। फिर सेल्स में 2 टाइप्स ऑफ सेल्स रिपोर्ट्स होती हैं, कन्फर्म सेल रिपोर्ट होती है और सेल्स प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट होती है। फिर लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, फॉर स्टार्टिंग पीरियड कैश विल बी नीडेड, सैलरी, किसी भी कंपनी के स्टार्ट में कैश किस चीज़ के लिए, सैलरीज के लिए, रेंट के लिए, बिल्स के लिए, इक्विपमेंट कंज्यूमर के कॉस्ट के लिए, मिसलेनियस एक्सपेंसेस के लिए। सोर्सेज ऑफ फंड में 3 तरह के होते हैं, ग्रांट्स होती हैं, लोन्स होता है, सेल्स ऑफ इक्विटीज़ होता है। ग्रांट्स, लोन्स और ये आप पढ़ लें, देख लें, सेल्स ऑफ इक्विटी। 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आए ना कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फंड, 3 टाइप्स ऑफ फंड्स, ग्रांट्स, लोन, सेल्स ऑफ इक्विटी। अच्छा, मॉडल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अच्छा जी, ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्रोएक्टिव इन स्टाइल कमिटमेंट, इसका था मॉडल, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक एंड प्रोएक्टिव इन स्टाइल और कमिटमेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन। नंबर 3 सेल्फ मैनेजमेंट, यूनिटरी पर्सपेक्टिव और मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ह्यूमन रिसोर्स, ये ह्यूमन रिसोर्स पे है। अच्छा, हेल्थ एंड सेफ्टी वर्क में फिर ये हेल्थ एंड सेफ्टी एक्ट है 1974, इसमें प्रेमिसेस हैं, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं, नो रिक्वायरमेंट्स हैं, स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज एंड प्रोसेस है, स्पेसिफिक रेगुलेशंस हैं। अच्छा, फिर ये आ जाता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में, इसमें है कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, पेटेंट है, ट्रेडमार्क्स है, डिज़ाइन है, कॉपीराइट्स, प्रोटेक्टिंग कंप्यूटर प्रोग्राम्स हैं। फिर कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन में 3 condition must be satisfied. Information must be confidential. Information must have been disclosed. Must be a actual or anticipated authorized use or disclosure of information. Patents हैं, patent
कब ग्रांट नहीं किया, मे ओनली बी ग्रांटेड इफ इन्वेंशन इज़ न्यू, involve in inventive step, capable industrial application, matter subject does not fall within an excluded class. अच्छा, कॉपीराइट्स हैं, प्रिंट, पब्लिश, परफॉर्म, कैन बी लेटर्स, मैनुअल, डायग्राम, कंप्यूटर प्रोग्राम्स। कॉपी द वर्क में आ जाता है इशू कॉपीज टू द पब्लिक, रेंटर, लैंड, परफॉर्म, प्लेयर, शो, ब्रॉडकास्ट द वर्क, मेक द adaptation, apply equally, publish or unpublish. Acts permitted in relation to copyright में एक्ट 1988 का एक्ट है। फेयर डीलिंग है, मेकिंग बैकअप ऑफ कॉपीज, ट्रांसफर ऑफ वर्क, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म डीकम्पलेशन फॉर द पर्पज ऑफ इंटरऑपरेबिलिटी, एरर करेक्शन, डाटाबेस है। रेमेडीज और ब्रीच ऑफ कॉपीराइट है, रेमेडीज क्या है इसकी ये देख लें। प्लेगरिज्म क्या होता है, किसी का काम को अपना बनाना, वर्क और आइडिया, समवन एल्स वर्क और आइडिया एंड पासिंग देम ऑफ एज अपना बना के पेश करना। टर्निंग इज इन समवन्स आई, कॉपिंग वर्ड्स, फेलिंग टू पुट द कोटेशन, गिविंग इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन, चेंजिंग वर्ड, चेंजिंग वेरिएबल। जैसे आपको असाइनमेंट में आता है कि आपने कॉपी किया है या कहीं से देखा है या इंटरनेट से, इसे प्लेगरिज्म के। करेक्ट सर्व द फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्ट्स। कॉन्ट्रैक्ट्स की 4 टाइप्स हैं। बिटवीन पार्टीज, एम्स ऑफ द पार्टीज, मैटर राइजिंग, कॉन्ट्रैक्ट इज रनिंग, टर्मिनेटिंग। एग्जाम्पल है ये इसकी मैथ। अच्छा जी, कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सप्लाई ऑफ कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर, शॉर्ट सच एज कॉन्ट्रैक्ट माइट कंसिस्ट ऑफ, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है 3 चीज़ों पे होता है। इंट्रोडक्टरी सेक्शन, terms and condition, appendices and annexes. Issues dealt with standard terms and conditions. What is produced, deliver, what deliver, ownership right, payment terms, calculating। अच्छा, ये पेमेंट टर्म्स होती है 15% एडवांस होता है सिग्नेचर पे, 65% डेवलपमेंट में होता है और 10% एक्सेप्टेंस पे और 10% एंड ऑफ वारंट पे। पेनल्टी क्लॉज इज एब्लिगेशन क्लाइंट, स्टाफ स्टैंडर्ड मेथड, वारंटी, मेंटेनेंस, टर्मिनेशन, कॉन्ट्रैक्ट। स्टूडेंट ये अच्छा ये लास्ट में आ जाता है। अदर टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट्स में आ जाता है। फिक्स प्राइस होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हायर है, टाइम एंड मटेरियल है, कंसल्टेंसी है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट्स। 1 फिक्स प्राइस, कॉन्ट्रैक्ट हायर, टाइम एंड मटेरियल, कंसल्टेंसी। ये इन सब की अलग-अलग दी हुई है डेफिनेशन। क्या स्टूडेंट में काफ़ी चीज़ें मैंने अपने पास से यानी कि ये सारा मैंने खुद उसको हाईलाइट वगैरह किए हैं, कुछ नई चीज़ें इसमें ऐड की हैं रिसर्च करके। तो ये आपके लिए काफ़ी मुफीद रहेगा। मैंने भी इसी तरह से किया, मेरे भी 90% तकरीबन इस सब्जेक्ट में मार्क्स आए थे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बहुत बहुत शुक्रिया।